3 का जवाब 3 करोड़ से देंगे। निगलेगा मोदी पूरे के पूरे पीओके को हनुमान जी की तरह। तो गया बेटे। बहुत हंगामा है भारत में और कहा यही जा रहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई एक्शन कर सकता है। मैं तो कहती हूँ कि 3 का बदला ऐसे ऐसे लोगों को मार करके कुत्ते के दौड़ दौड़ा करके पाकिस्तानियों से लिया जाए, तब जाकर के कम से कम भारतीयों का कलेजा ठंडा होगा। इनको ठोको डेली, चाहे पाकिस्तान कुछ ना करे, इनोसेंट है, चुपचाप बैठा है पाकिस्तान, अच्छा बच्चा बन के बैठा है। 155 mm का बोफोर्स का शेल इनकी मुंडी के ऊपर गिराओ, पड़ाम से। कुत्ते की मौत मारना पड़ेगा, कुत्ते की मौत। और ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जब तक पाकिस्तान है तब तक रोंगटे खड़े रहे उसके बदन के, भारत का नाम लेने से भी पसीना छूट जाए। तरफ से जो है अफगानिस्तान मार लगा रहा है या टीटीपी मार लगा रही है, और दूसरी तरफ से भारत मार लगाएगा, और भारत पाकिस्तान को जो है वो ये जो कुछ हो रहा है कश्मीर में उसके जवाब में अब भारत भी जो है वो एक्शन करेगा। पाकिस्तान कुछ करे ना करे, इनको कूटते रहो, तभी भारत में शांति रहोगी, वरना यहाँ पे खून बहेगा। मैं 100 बार बोल चुका हूँ पहले। तो ये हमारा तो सर सैंडविच बन जाएगा और हमारी तो मतलब बैंड बज जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान का भी कुछ मीडिया यहाँ तक कह रहा था कि ये तो जंग के खतरात हैं, तो ऐसा ना हो कि इंडिया हमला कर दे पाकिस्तान के ऊपर इस सूरत हाल में। हमें 76 सालों में पता कैसे बचाया गया है? अमेरिका ने कुछ कहा, पांव पकड़ लिए, किसी और बड़ी ताकत ने कुछ कहा, पांव पकड़ लिए। इस तरह मुल्क की हिफाजत की गई है। भारत है इस वक्त एक ग्रीव में पड़ा हुआ है, और लोगों का जो गुस्सा है, और जो एक आम आदमी, मैं इंटेलेक्चुअल की बात नहीं करता, जो आम आदमी है उसका एक टेम्परेचर बहुत हाई है। भारत के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जिस हिसाब से शांत हैं, अजय डोभाल जी जिस हिसाब से शांत है, कहते हैं ना कि समुद्र जब शांत हो जाए तो उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा भाटा आने वाला होता है, बहुत बड़ा स्टॉर्म आने वाला होता है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ पलक झपकते ही एक रोज हम रात में सोए और सुबह उठे और हमें ये ना पता चले कि पीओके हमारे पास है। उनके जो कैंप्स थे वो उन्होंने कई हजार फीट दूर कर लिए हैं। उनके जो बंदर छाप और टट्टू छाप जो 10 पैसे वाले जो टेररिस्ट के गैंग थे, उनको उन लोगों ने झाड़ियों में छुपवा दिया है दूर दूर में। पाकिस्तान एकदम चुप है, एकदम शांत है। जितने भी रावलपिंडी के जितने भी सब गधेड़े की फौज है जिन्होंने कुरान से जिहाद पढ़ा है, जासे जिहाद जासे जाहिल, जो अपने बदन पे बम ही लगाते हैं 72 वर्जिन हूरों का मजा लेने के लिए, ये लोग अभी पथराए हुए हैं पूरे। आप सोचो अजमल कसब को भेजने के बाद कैसी शांति थी, याकूब मेमन को जो ये पाल रहे थे कैसी शांति थी, अफजल गुरु को ये पाल करके यहाँ पर घुसाए थे कितनी शांति थी, उसामा बिन लादेन को गाय में रखे थे, आखिरी सांस तक यही बोल रहे थे नहीं हमने नहीं रखा है। तो पाकिस्तान जैसा झुट्टा लुच्चा मक्कार गधा जो औरतबाजी, छोकड़ेबाजी, लौंडियाबाजी और जिहाद, मारना मरना, बम लगाना, इसके अलावा पाकिस्तान को आता क्या है? छोटा छोटा बच्चा रोए भाई, छोटा छोटा बच्चा मीडिया के सामने पाकिस्तान में रोड पर कहता है कि हम तो हिंदुस्तान जाएंगे, भारत जाएंगे तो हम तो मार के आएंगे, गोली मार के आएंगे, वो काफिर है। आप सोचो क्या सिखा रहा है वहां का मदरसा और वहां का स्कूल। आप सोचो इस पूरे पाकिस्तान को खत्म करना पड़ेगा। तो ये हमारा तो सर सैंडविच बन जाएगा और हमारी तो मतलब बैंड बज जाएगी बकौल मेजर साहब के। तो आपके ख्याल से इसके ऊपर कोई काम करना चाहिए या हम बैंड बजने का इंतजार करें अपना, कि उधर से इंडिया भी हमें अटैक कर दे, और इधर से बैंड तो बजी, अफगानिस्तान साइड से तो ऑलरेडी बजी हुई, लेकिन भारत के साथ भी सुने, इंडिया कभी अटैक नहीं करेगा। इंडिया को बहुत अच्छा पता है कुछ भी नहीं होने वाला, आप परेशान ना हो, आप आराम से एसी ला के सोया करें, जान के टेंशन ला जाती इंडिया इंज कर देगा वो कर दे, कुछ भी नहीं होता। फौज जागदी, कुत्ता बिल्ली पाल लेना, गलतफहमी मत पालना। एयरफोर्स जाग रही, नेवी भी जाग रही है। टेंशन जरूर है, हमें सबसे बड़ी टेंशन और है, इंडिया इज नॉट अ टेंशन। इंडिया वाले तो हमारे यार है, भाई है, दोस्त है अपने साथ। अच्छा, मतलब आपका ख्याल है कि इंडिया को जो बार बार 3 दिन से वो लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो पलट के जवाब देगा और इस बार आराम से नहीं बैठेंगे और अटैक होगा। आपके ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होने वाला? मैडम लोकल लोग हैं। आप देखिए अजीत डोभाल साहब जो हैं, एनएसए जो है, उनका क्या काम है? वो ये टीटीपी, ये बलोच मिलिटेंट्स का पैसा कहाँ से आता है? आपका क्या ख्याल है? ये कोई वो समंदर में जाते हैं, अंदर जाके वहां से लेके निकल आते हैं, कोई उनको आता है, मैनेज होती है हर चीज।
उनको अगले कहाँ दिन से? मैं टीटीपी अगले दिन वालों को, टीटीपी वालों की बात कर रहे हैं आप? हाँ, और किसकी बात कर रहा हूँ? जी, जी। मैनेज उनको होती पैसे है। आते कहाँ से? भाई मैनेज होती है, वो कहाँ से आते हैं? उनको जो आपकी एडवर्सरी है वो उनको दे रहा है पैसे, वो उनको असला दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा? देखिए मेरी बात सुने, फॉर एग्जाम्पल ये जो अगले दिन कश्मीर में एक बंदे को मार दिया गया, आपका क्या ख्याल है? वो कोई दुश्मनी है? दे हैव द पीपल इनसाइड द सिस्टम। आपके यहाँ पे लोग बिक जाते हैं, ये कोई कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान कहे कि हमें कहीं बंदा खरीदना है, तो ये कोई मुश्किल काम थोड़ा ही है। आपको याद है अब सार आलम का केस जो था, उसको गोली लगी थी एज ए जर्नलिस्ट, कैसे लगी थी गोली उनको? उनका ऑर्डर कहाँ से आया था? उनका ऑर्डर चला था कहाँ से भाई? सुने कि ब्राजील के, अर्जेंटीना से होता हुआ, चेक रिपब्लिक से होता हुआ, जर्मनी से होता हुआ पाकिस्तान। भाई लोगों को पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या काम है, और इस बंदे को मैं मार रहा हूँ, ये कौन है, मुझे क्या पता। उन्होंने कहा मिलते 2 लाख लबे में बंदा मार छड़े। तो ये चीजें चलती है, कुछ भी नहीं है मैडम, आप परेशान ना हो। आगे आपका मतलब है कि हमारे यहाँ हमने जितने भी टेररिस्ट बिठा के रखे हैं या संभाल के रखे हैं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, उन्हें कोई नहीं पकड़ रहा। मैडम ये पहली तो ऐसे ही बात है, चलता रहेगा, सियासी क्योंकि सर हम पाकिस्तान यहाँ से जो है, भेजते रहे, इस बात को तो सर आप मानना होगा ना आपको कि यहाँ से हम टेररिस्ट ग्रुप जो है हमारे यहाँ थे और अभी भी हैं, और ये तो परवेज मुशर्रफ और कई लोग मान चुके हैं। और अभी भी जो एक्टिविटीज चल रही हैं कश्मीर में, इंडियन साइड कश्मीर में, वो भी यहाँ से यहीं के लोग हैं, वही जा जाके सब कुछ करते हैं। अच्छा, अब खैर हमला मैं नहीं समझती कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, अपनी जगह पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन देखिए इस वक्त जो हालात हैं, एक तो वो जिस जगह पर पहुंच चुका है इंडिया, जितनी तरक्की कर रहा है, उसको तो वो कहते हैं ना कि क्या किसी कुत्ते ने काटा है कि जो आप जो हैं वो ये वाला करेंगे, पागलपन करेंगे, पागल खाना है आप जो आप ये करेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन बात यह है कि बहरहाल खबरें तो ऐसी हैं और बात ऐसी की जा रही है। अच्छा, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान के लिए ये ख़तरा है अगर इंडिया की तरफ से, तो जो बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के जो जनरल मुबीन हैं, उनकी तरफ से फिर से कुछ स्टेटमेंट्स आई, और उन स्टेटमेंट्स में जो है वो उन्होंने फिर वही जो अपनी वो करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में तो उसको इस तरीके से कहा जाता है कि ये फिर बकवास कर दी ऐसी, या फिर इस तरह की चीज़ें कर दी, लेकिन जाहिर है कि वो अफ़गानिस्तान के एक अगर ऐसी अथॉरिटी की तरफ से कोई ऐसी बात है जिसमें उन्होंने कहा कि आप तो जनाब ये तालिबान नहीं संभाल पा रहे, ये जो चंद तालिबान जिनकी जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, इनको तो संभाल नहीं पा रहे, तो आप किस किस्म की धमकियां देते फिरते हैं कि जनाब ये जो है हम अफ़गानिस्तान को देख लेंगे, या हमारे साथ आप करेंगे। हमारे साथ कहाँ तुम लड़ सकते हो, पहले तुम अपने तो हालात देखो और ये तालिबान तो संभाल लो। इस तरह की बातें फिर की गई। अच्छा, ये पहली मरतबा तो है नहीं, ये तो कई एक मरतबा की जा चुकी है बात। तो ये इससे देखें ना, जो सिनेरियो बन रहा है इस वक्त वो क्या है कि एक तरफ जो है वो भारत में जो एक नई एक लहर, एक वेव है उनके हमसाया मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वहीं पर जो अफ़गानिस्तान है उस वो तो एक अरसे से ये चल रहा है। तो इस वक्त हमारे अगर आप रिलेशंस देखें तो किसी भी नेबरिंग कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस जो है ना, कॉर्डियल रिलेशंस नहीं हैं।